हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सेतु क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बी लेटर से स्टार्ट कुछ वर्ड के बारे में डिस्कस करूंगी। आइए देखते हैं, जो आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम एंड अदर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल क्लासेस होंगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट लेटर इज वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट। एक ऐसा पर्सन जिसने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया हो और वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बैंकरप्ट बोलेंगे। इफ अ पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेट, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप विजय माल्या को ले लीजिए, जिन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया और उसके बाद फिर बैंक जब लोन पे करने की बारी आई तो वो फिर लोन पे नहीं कर पाए। नहीं, फिर से पढ़ाती हूँ। अंतु कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, यहीं। नहीं तो कहाँ जाओगे तुम? नहीं, मेरे पास ही बैठो, यहीं देखो, अभी सर आएंगे। चलो बैठो उधर, अब डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सेतु क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए फिर आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं बी लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स जो हमारे अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम एंड यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम एंड अदर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा पहला वर्ड है बैंकरप्ट। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट। एक ऐसा पर्सन जिसने बैंक से बहुत सारा लोन लिया हो और उसे पे ना कर पाया हो, वो क्या हो जाता है? बैंकरप्ट हो जाता है। उसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। जिसने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया हो और जब लोन पे करने की बारी आई हो तो उसके पास लोन पे करने के लिए पैसे ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में बैंकरप्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। एक ऐसा वेस, एक ऐसा बैरल जिसमें हम वाइन और ऑयल एंड अदर कोई लिक्विड भी स्टोर कर सकते हैं, उसे वन वर्ड में हम बैरल बोलेंगे, जिसको हिंदी में पीपा भी बोलते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। एक ऐसा पर्सन जिसको लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो। अगर आप उससे नॉर्मली भी बात करेंगे ना तो उसे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही सूझेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? बेलिकोज बोलते हैं। उसे आप नॉर्मली भी कुछ भी पूछेंगे तो उसको सिर्फ और सिर्फ हर वे में सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही आएगा। उसे हम झगड़ालू बोलते हैं हिंदी में। A person who is fond of fighting is called bellicose. Bellicose means झगड़ालू। बैलेड आपने लिटरेचर में पढ़ा ही होगा। बैलेड जिसे हम पोयम, एक ऐसा पोयम जिसमें स्टोरी भी रहती है और उसको पहले जो अनलिटरेट लोग होते थे वो बैलेड को लिखते भी नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ओरली बोलते थे पोयम, और उसमें स्टोरी उनकी चलती रहती थी और वो पोयम की राइमिंग करते रहते थे। उसे हम वन वर्ड में बैलेड बोलते हैं। एक ऐसा पोयम जिसमें स्टोरी नरेट की जाती है, एक ऐसा पोयम जिसमें स्टोरी नरेट की जाती है, उसे हम वन वर्ड में बैलेड बोलते हैं। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। एक ऐसा प्लेस जहाँ ब्रेड एंड केक्स बनाए जाते हैं। आप लोग अपने हैप्पी बर्थडे में केक काटते हैं ना, और अदर सेलिब्रेशन में भी केक कट करते हैं, जहाँ पे आप जाके बर्गर भी खाते हैं। वो क्या होता है? बेकरी होती है, वहाँ पे ब्रेड एंड केक्स बनाए जाते हैं, उसे बेकरी बोलते हैं। बेनिफैक्टर आपने अपने समाज में बहुत सारे लोग देखे होंगे, जिसमें कुछ दयालु होते हैं, कुछ निर्दयी भी होते हैं। एक ऐसा पर्सन जो सबकी मदद करना चाहता हो और उसमें वो कुछ ऐड भी करता हो। जैसे सोनू सूद को आप लोग जानते होंगे, एक बॉलीवुड एक्टर है सोनू सूद। वो क्या करते हैं? अगर पंजाब में कभी फ्लड आता है, हाँ,
कभी ड्रॉथ हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वो सबकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, और उसमें वो धनराशि भी प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे सिर्फ हेल्प करने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं पहुँचते हैं, उसमें वो कुछ डोनेशन भी देते हैं। ऐसे लोगों को क्या हम बोलेंगे? ऐसे लोगों को वन वर्ड में हम बेनिफैक्टर बोलेंगे। बेनिफैक्टर मीन्स परोपकारी। वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी और एड। एक ऐसा पर्सन जो लोगों की हेल्प तो करता है, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, पैसे और कुछ धनराशि या फिर और कुछ ज़रूरत की सामान दे के उनकी हेल्प करता है, उसे हम वन वर्ड में बेनिफैक्टर बोलते हैं। बोहेमियान। बोहेमियान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, वो रूढ़ि मुक्त होता है, स्टीरियोटाइप नहीं होता है कि आप उसको शुरू से कोई चीज़ें चलती आ रही है उसको फॉलो करता जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बोहेमियान टाइप का होता है, वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। ऐसे लोगों को हम रूढ़ि मुक्त बोलते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, ऐसे लोग रूढ़ि मुक्त होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड में बोहेमियान बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लड़कियों के ग्रुप को बेबी बोलते हैं। नॉट बेबी, इट्स कॉल्ड बेबी। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, इट्स कॉल्ड बेबी। अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाषा बोल पाता है, जैसे कि नॉर्मल इंडियंस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, उनको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। जो सिर्फ 2 ही भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज, ऐसा पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश ही नहीं है, कोई भी लैंग्वेज, उसे हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कोई आप रास्ते में जाते हैं, कोई ऐसा पर्सन दिखता है ना जो थोड़ा अजीब टाइप का होता है, जिसे देख के आपको लगता है वेरी स्ट्रेंज, हाँ, आप अजीब सा मुँह भी बनाते हैं, उसे बिज़ियर बोलते हैं। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, इट्स कॉल्ड बिज़ियर। बिज़ियर मतलब थोड़ा अजीब टाइप का, विचित्र। बिबिलियोफिले, अब तो ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो बुक को कलेक्ट करें। अब तो सबके पास यूट्यूब कलेक्शन के पीडीएफ्स होते हैं, बुक जल्दी कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता है। बिबिलियोफिले एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों को रखने और पढ़ने का, किताबों से बहुत प्यार होता है, वो किताबों को पढ़ना और रखना बहुत पसंद करता है। ऐसे पर्सन क्या होते हैं? अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को प्यार भी करता है और उसको कलेक्ट करके भी रखना चाहता है। ऐसे लोग बिबिलियोफिले होते हैं। फिले मतलब भी, फिलो का रूट वर्ड वही होता है, लव करना। बिबिलियोफिले मीन्स ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार और उसको रखना भी पसंद करता हो। ऐसे लोग पुस्तक प्रेमी होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। वन हु स्पीक्स स्केयर्ड थिंग्स अबाउट गॉड, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सब भगवान की पूजा नहीं करते हैं। कुछ लोग का भगवान पे ट्रस्ट होता है, कुछ लोगों का भगवान पे ट्रस्ट नहीं होता है। एक ऐसे लोग होते हैं जो भगवान पे ट्रस्ट तो अंदर अंदर करते हैं, लेकिन वो भगवान की निंदा बहुत करते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान ऐसे नहीं होते हैं, अगर वो होते तो ये कर लेते, वो कर लेते, जो भी हो। एक ऐसा पर्सन जो भगवान के बारे में अजीब चीज़ें बोलता हो, सेक्रेट चीज़ बोलता हो, हाँ, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। उसे हम वन वर्ड में ब्लास्फेमी बोलते हैं। जो ईश्वर की निंदा करता हो वो ब्लास्फेमी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में ईश्वर का निंदक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु रीड्स अ लॉट, बुकवॉर्म। एक ऐसा पर्सन
जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद हो। आजकल बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, लेकिन पहले कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है। उनको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? उनको हम वन वर्ड में बुकवॉर्म बोलेंगे। एक ऐसा बच्चा या फिर एक ऐसा पर्सन जिसे बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम हो और वो बुक ही सारा दिन वो सिर्फ और सिर्फ बुक ही पढ़ता है, उसे हम बुकवॉर्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में किताबी कीड़ा बोलते हैं। वन हु रीड्स अ लॉट बुक, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, वन हु रीड्स अ लॉट इट्स कॉल्ड बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। कीड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज बुटीक। बुटीक अ स्मॉल शॉप ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, एक छोटी सी दुकान जिसमें फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हों, उसे हम वन वर्ड में बुटीक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, इट्स कॉल्ड ब्रंच। कभी कभी हमें लेट होता रहता है ना, तो हम अपने सुबह का ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं करना, और फिर उसके बाद लंच का भी टाइम हो जाता है, तो फिर लगता है कि अरे लंच करूँगा तो फिर भूख लग जाएगी। लंच और ब्रेकफास्ट के टाइमिंग को मिला के जो हम मिड में लंच करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रंच बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, वो ना ब्रेकफास्ट का ही टाइम होता है, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाता है, और लंच के टाइम से हम लंच को थोड़ा पहले कर लेते हैं, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? ब्रंच बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, इट्स कॉल्ड ब्रंच। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल आपने वो देखा होगा, चीनी मिट्टी के कप आते हैं ना, क्रॉकरीज, एंड वो भी आते हैं गमले। वो क्या होते हैं? देखने में हार्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो आपसे गलती से स्लिप हो जाएं तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? ऐसे थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। हार्ड बट ईजली ब्रोकन, मजबूत तो बहुत होता है, लेकिन आपके हाथ से अगर थोड़ा सा भी वो स्लिप हुआ तो वो तुरंत टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जिसे हिंदी में भंगुर भी बोलते हैं। हार्ड बट ईजली ब्रोकन, इट्स कॉल्ड ब्रिटल। ब्रेवरी। ब्रेवरी आप लोग जानते हैं ब्रेवरी किसे बोलते हैं? ब्रेवरी बोलते हैं शराब की भट्टी को। शराब की भट्टी जहाँ पे शराब बनाई जाती है, पहले भट्टी होती है, अब तो मशीन भी आ गई हैं, उसमें भी बनता है, लेकिन पहले भट्टी में ही पुरानी शराब जो देसी शराब होती है वो बनाई जाती है। मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट फिर भी। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज़ मेड, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेवरी बोलते हैं, जिसे हिंदी में शराब की भट्टी भी बोलते हैं। शराब की भट्टी। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज़ मेड, इट्स कॉल्ड ब्रेवरी। ब्रेवरी जहाँ शराब बनाई जाती है। आई होप ये क्लासेस आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी। अब ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए कल मैं आपको सी लेटर से रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।